अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा पूरे हरियाणा की जिलेवार खबरें आपके सामने पेश करती हूँ। आप देख रहे हैं जिलेवार खबरों का एकमात्र शो पैनी नजर 22 जिलों पर। सिरसा की बात करते हैं। मेहनत व लगन से मुश्किल कार्य आसान हो जाता है। हालात ऐसे हों जहां आपको बताने व सिखाने वाला कोई ना हो तो सफलता की बात ही कुछ और होती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया गांव भागसर निवासी छात्रा प्रदीप और पुत्री अमरपाल ने, जिसने अपने मेहनत व लगन से नीट की परीक्षा उत्तीर्ण कर अभिभावकों, स्टाफ व जिले का नाम रोशन किया है। सिरसा कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने वीरवार को लघु सचिवालय के समक्ष किया प्रदर्शन। किसानों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह की इस्तीफे की मांग को लेकर एसडीएम डॉक्टर जयवीर यादव को ज्ञापन सौंपा। यमुनानगर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर फसलों का आंकड़ा किसानों को गुमराह कर रहा है। पोर्टल पर धान का रकबा अंकित करवाया लेकिन दिखा रहे हैं अरबी का। इतना ही नहीं, जिन्होंने 4 एकड़ धान को रिकॉर्ड में दर्ज कराया उनका 4 कनाल बताया जा रहा है, जिस कारण किसानों को मंडी में धान बेचने में दिक्कत आ रही है। बात करते हैं यमुनानगर की। फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से लगातार पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इस वजह से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अधिकारियों ने उद्यमियों के साथ बैठक की और इस संबंध में दिशा निर्देश दिए कि कोई भी फैक्ट्री बॉयलर की चिमनी से काला धुआं ना निकाले। यदि कहीं पर ऐसा हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पानीपत में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। महिला ने पति को मृत बेटी पैदा होने की बात कर गुमराह किया। 7 साल बाद झगड़ा होने पर पति को बच्चा बेच देने की बात कह दी। पति ने नगर निगम में आरटीआई लगाई तो राजगुला की उसकी पत्नी ने बेटे को ही जन्म दिया है। पानीपत में डेबिट कार्ड बदल कर हो रही है ठगी। इस बार कालका के रहने वाले किसान के खाते में रुपए निकले। मतलौडा में रुपए निकलवाने गए थे, वहां पर ठगों ने कार्ड बदल लिया। बाद में पता चला कि 60,000 रुपए की ठगी हो गई। आप भी रहे सावधान। पंचकुला आलोक वर्मा को हरियाणा लोक सेवा आयोग में चेयरमैन बनाया गया है। आज राज्यपाल ने उनको पद की शपथ दिलाई। आलोक वर्मा का एचपीएससी चेयरमैन के पद पर कार्यकाल 6 वर्षों का हुआ। इससे पहले रंजीत कुमार पदनंदा इस पद से सेवानिवृत्त हो गए। पंचकुला बात करते हैं पंचकुला की। पंचकुला गवर्नमेंट जॉब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से भी अभी तक 76,897 भर्तियां पूरी हो चुकी हैं। 30,000 भर्तियों की प्रक्रिया पाइपलाइन में है। साथ ही आयोग कोर्ट में लंबित चल रहे 4,000 भर्तियों की मजबूत पैरवी करेगा। राज्य में 24,000 भर्तियों के लिए परीक्षा जल्द ही होगी। अंबाला और कुरुक्षेत्र में घरों में गैस पहुंचाने का सपना साकार ही हो रहा था कि अंबाला छावनी के 12 क्रॉस सड़क के एक टुकड़े को लेकर अड़ंगा पड़ गया। पंजाब में किसानों के प्रदर्शन के चलते रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों के शेड्यूल में बदलाव कर दिया है। 4 नवंबर तक पंजाब अमृतसर के लिए ट्रेनों का संचालन नहीं होगा। चरखी दादरी जिला के मुख्यालय पर सरकारी कॉलेज निर्माण की मांग को लेकर वीरवार को भी दादरी शहर में डोर टू डोर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। चरखी दादरी केंद्र और प्रदेश सरकार एक तरफ तो बाजरा कपास की खरीद करने के 72 घंटे में किसान की राशि का भुगतान करने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ धरातल पर स्थित इसके विपरीत है। बाड़रा उपमंडल के सभी खरीद केंद्रों पर अब तक 3 सप्ताह पहले बेचे गए बाजरे का एक भी पैसा नहीं पहुंच पाया है। बात करते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद बल्लभगढ़ स्थित हरियाणा वीटा डेयरी सहकारी दुग्ध प्लांट की गुणवत्ता व शुद्धता को लेकर रक्षा विभाग के अधिकारी संतुष्ट नहीं है। यही कारण है कि रक्षा विभाग के डबुआ कॉलोनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन आर्मी दिल्ली व एनएसजी मानेसर को इस प्लांट से जाने वाली रोजाना 3,000 लीटर दूध की सप्लाई बंद करनी पड़ेगी। अब तक रक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा दिए गए सुझाव पर अमल नहीं हो जाता, तब तक सप्लाई बंद रहेगी। बात करते हैं फरीदाबाद की। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर अधिकारी गंभीर नहीं हैं। यही कारण है कि 2 दिन पहले जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने संबंधित विभागों के अधिकारियों संघ की बैठक में नाराजगी जताई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी बल्लभगढ़ दिनेश कुमार की ओर से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को नोटिस जारी कर दिया है। गुड़गांव साइबर सिटी में बदमाश बेखौफ होते जा रहे हैं। सुशांत लोक फेज 2 इलाके में एक बुजुर्ग महिला के ऊपर हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया।
एक बदमाश महिला के ऊपर हमला करने के बाद उसके हाथ से सोने का कड़ा, गले से सोने की चेन सहित कई सामान लेकर भाग गया। उनके भाई पृथ्वीराज सिंह चौहान की शिकायत पर सेक्टर 56 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। बात करते हैं होडल की। होडल में राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित गांव मित्रोल के निकट कार की टक्कर से बाइक सवार फरीदाबाद निवासी महिला समन तारा की मौत हो गई। घटना के बाद कार चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हाथीन एनजीटी के कड़े आदेशों के बावजूद जिले में पराली जलाने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कृषि विभाग किसानों पर पूरी तरह से नजर रखे हुए है। सैटेलाइट के माध्यम से अब तक 45 लोग पकड़े भी जा चुके हैं। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर महावीर सिंह ने बताया कि मंगलवार को सैटेलाइट से हथीन के गांव रनसीका में पराली जलाने का पता चला है। कैथल पुलिस द्वारा अलग अलग 3 मामलों में एक अंतर्राज्यीय नशा तस्कर समेत 4 आरोपी काबू किए गए। उनके कब्जे से 858 ग्राम अफीम बरामद करके तस्करी में प्रयुक्त गाड़ी जब्त कर ली गई है। पूछताछ व मुख्य सप्लायर की गिरफ्तारी के लिए अंतर्राज्यीय अफीम तस्कर का 4 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। बात करते हैं कैथल की। कैथल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ RKSD कॉलेज में मंगलवार देर रात करीब 45 मिनट नेताओं और कार्यकर्ताओं को संघर्ष की घुट्टी पिलाई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस बात को छोड़ दें कि हमारी नहीं चलती। लोगों ने सामूहिक काम खूब करवाए। यदि कोई अधिकारी नहीं करता है तो उसकी जानकारी दे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में 68 साल में पहली बार रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन नहीं होगा। हर साल थीम पार्क में कुरुक्षेत्र दशहरा कमेटी की ओर से रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है, लेकिन इस बार कमेटी ने कोविड-19 के खतरे को देखते हुए पुतलों के दहन, शोभा यात्रा और दशहरा उत्सव का कार्यक्रम रद्द करने की बात कही है। कुरुक्षेत्र के अस्पताल से दवा लेकर लौट रही दंपति की पिहोवा कुरुक्षेत्र मार्ग पर गांव संधौली के निकट सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों का शिनाख्त गांव मोहनपुर निवासी रणधीर सिंह और कुलदीप सिंह के रूप में हुई। बताया गया है कि रणवीर सिंह का बड़ा पुत्र अमरिंदर सिंह अमेरिका में सेटल और छोटी बेटी सुखमनदीप भारतीय सेना में बतौर कैप्टन के पद पर सेवारत है। बात करनाल की। स्मार्ट सिटी में अब सिलेंडर डिलीवरी की व्यवस्था भी स्मार्ट होने जा रही है। शहर के LPG उपभोक्ताओं को अब बुकिंग के बाद मोबाइल नंबर पर आए OTP नंबर बताने के बाद भी सिलेंडर की डिलीवरी मिलेगी। शहर में यह नई व्यवस्था शुरू हो चुकी है। 1 नवंबर से यह पूरी तरह से सभी गैस एजेंसियों में लागू हो जाएगी। करनाल तरावड़ी अनाज मंडी के करीब 150 आढ़तियों का धान खरीद के भुगतान पे जारी किया जाएगा, जिसमें अधिकांश आढ़तियों का भुगतान राज्य के अंबाला, फतेहाबाद आदि कई जिलों के लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। यह धनराशि करीब 70 से 100 करोड़ रुपए के बीच होने का अनुमान है, जिससे आढ़तियों के साथ विभागीय स्तर पर भी खलबली मच गई है। फतेहाबाद CM फ्लाइंग ने आबकारी एवं कराधान विभाग और ICID के साथ मिलकर शराब के 3 अवैध ठेकों को सील कर दिया। इस दौरान अवैध ढंग से शराब बिक्री करने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार किए गए। फतेहाबाद के चिल्ली क्षेत्र की निशानदेही के लिए प्रशासन एक बार फिर से तैयार हो गया है। वीरवार सुबह नगर परिषद और राजस्व विभाग मिलकर चिल्ली क्षेत्र की निशानदेही करवाने जा रहे हैं। वहीं नगर पार्षदों ने सार्वजनिक नोटिस की जारी किया है। भिवानी पिता 19 साल का तो बेटा 40 और मां की उम्र महज 14 साल। ये हम नहीं कह रहे हैं, यह कह रहा है प्रदेश सरकार की तरफ से परिवारों को मिले परिवार पहचान पत्र, जो ये दर्शा रहे हैं कि वहाँ सिर्फ एक ही ऐसे परिवार की बात नहीं है, बल्कि ज़्यादातर परिवार पहचान पत्रों में गलत जानकारियाँ दे रहे हैं। भिवानी CBLU में स्नातकोत्तर में दाखिल पाने के लिए विद्यार्थी विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने नोटिस जारी कर विद्यार्थियों को सूचना दी है। विद्यार्थी तय तिथि तक आवेदन कर प्रवेश का मौका पा सकते हैं। रेवाड़ी 2 साल में पहली बार अक्टूबर महीने में प्रदूषण का स्तर 400 के पार हो चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण सड़कों पर उड़ती धूल व निर्माण कार्यों में बढ़ती जा रही है। लापरवाही और प्रशासन की अनदेखी है। नगर परिषद की ओर से करीब 15 दिन पहले 3 रेहड़ी संचालकों ने कचरा जलाने पर
चालान काटकर खाना पूरी कर दी गई। रेवाड़ी बाजरा खरीद सिस्टम में गड़बड़ी का एक और मामला सामने आया है। बवाल के गांव खुर्रमपुर निवासी एक किसान के मोबाइल पर बावल मंडी की बजाय चरखी दादरी में बाजरा बेचने का मैसेज पहुंच गया। किसान द्वारा अधिकारियों को अवगत कराया जाने के बाद समाधान करते हुए बावल ही बाजरा की ओर खरीद की गई है, जिसके बाद किसान ने भी राहत की सांस ली है। रोहतक पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि अगले विधानसभा सत्र में पंजाब की तर्ज पर कृषि कानून के खिलाफ प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आएंगे। तब विधानसभा में देखेंगे कौन कौन बिल को समर्थन और कौन कौन विरोध करता है। तभी साफ हो जाएगा कि कौन किसानों की हितैषी और कौन विरोधी है। बात करते हैं रोहतक की। शहर में नो पार्किंग जोन में गाड़ी उठाने को लेकर ठेकेदार व वकील के बीच हुआ विवाद। वीरवार को सड़क पर आ गया। ठेकेदार व उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग को लेकर वकीलों ने 4 घंटे न केवल कोर्ट परिसर में बाहर जमकर लगाया जाम, बल्कि कथित तौर पर अपशब्द कहने के नाम पर भीड़ ने एक राहगीर की धुनाई भी कर दी। सोनीपत के वेस्ट रामनगर में रहने वाली हॉकी खिलाड़ी नेहा गोयल व राष्ट्रीय चैंपियनशिप में देश की सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी बनी और दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में प्रतिभावना खिलाड़ी का अवार्ड जीता। सोनीपत जिले में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। वीरवार को 54 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 9,605 तक पहुंच गई है। वीरवार को 53 मरीजों के ठीक होने पर छुट्टी मिल गई है। इस तरह 9,046 के मरीज ठीक हो चुके हैं और 5,509 का इलाज चल रहा है। झज्जर नेशनल हाईवे 71 स्थित मजरौली गांव के पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में दिन दहाड़े 5 नकाबपोश बदमाश ने हवाई फायर कर कैश काउंटर से 7,11,331 रुपए लूट लिए। बड़ौदा उपचुनाव में हुई जनसभा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस नेता कुलदीप द्वारा दलाल गौर पात्र में कई टिप्पणी को लेकर दलाल खिलाफ 84 ने कड़ा रोष जताया। वीरवार को दलाल 84 के प्रधान भूप सिंह ने यह दलीलें दी कि उनके जनसभा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा द्वारा दलाल गोत्र पर की गई टिप्पणी को लेकर दलाल खिलाफ 84 ने कड़ा रोष जताया है। वीरवार को दलाल 84 के प्रधान भूप सिंह दलाल व खाफ के जुड़े अनेक लोगों ने कुलदीप शर्मा द्वारा की गई इस टिप्पणी पर कांग्रेस अध्यक्षता सोनिया गांधी व भूपेंद्र सिंह हुड्डा से माफी मांगने और कुलदीप शर्मा को पार्टी से निकालने की दरखास्त की है। जिंद नरवाना में हुड्डा ग्राउंड में चल रही रामलीला देखने गए 19 वर्षीय राहुल पर वीरवार रात में 4-5 युवकों ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। युवक को इलाज के लिए नरवाना के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। युवक पर हमले का कारण आपसी रंजिश बताई जा रही है। नमस्कार। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं।